आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर बीना अग्रवाल आपका चैनल में स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ हम कुछ क्वेश्चनों को लेके हम आज आए हैं जो कि हिंदी पेडागोजी के हैं और जो पुराने पेपर हैं उसमें वो आ चुके हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस शायद इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएं, इसी आशा पर लेकर मैं इस वीडियो को आई हूँ। और इसमें ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिसमें से आपको हो सकता है बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि पेडागोजी का जो पेपर है वो किस टाइप के क्वेश्चनों को पूछता है। तो थोड़ा सा आप वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा तो आपका जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी आशा के अनुसार हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पाठ योजना का कौन सा उपागम यानी कि प्रणाली उपागम सिस्टम अप्रोच के उपयोग पर आधारित है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर होना चाहिए हर्बर्ट उपागम पर आधारित है पाठ योजना का उपागम। ठीक है, वो किसका उपागम पूछ रहा है? पाठ योजना का उपागम पूछ रहा है। तो सिस्टम अप्रोच के किस पर आधारित है? तो हर्बर्ट के उपागम पर आधारित है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर सही है। मुझे और भी कुछ वीडियो में मतलब कुछ मैटर मिलेगा आपके पेपर से संबंधित तो मैं ज़रूर ही उसको पोस्ट करूँगी और आप ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। कुछ मेन टॉपिक मैं आपके वीडियो पर लेकर उपस्थित ज़रूर होंगी जिससे कि आपका जो भी कंसेप्ट है पेडागोजी ऑफ हिंदी को लेकर वो कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और 2 या 3 वीडियो में आपका पूरा पाठ्यक्रम एक कम समय में आपको पूरे पाठ्यक्रम की जानकारी हो जाए। ठीक है, तो बस आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को लगातार बने रहिए, देखते रहिएगा तो आपका जो है पेपर जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाठ योजना के निर्माण से संबंधित ब्लूम उपागम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि ब्लूम उपागम यानी कि ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है उसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? उसमें ये चीज़ है कि इस उपागम में शिक्षण उद्देश्यों का लेखन मानसिक योग्यताओं के आधार पर होता है। यहाँ पर मुझे लगता है क्वेश्चन शायद गलत टाइप हो गया है। 1 सेकंड आप रुकिएगा, मैं भी क्लियर कर देती हूँ। 1 सेकंड, क्योंकि मुझे लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है मेरे याद से। तो 1 सेकंड रुकिएगा। मानसिक, हाँ, इसमें जो है आपसे वो संबंध पूछ रहा है। संबंध ब्लूम उपागम का संबंध जो है वो किससे नहीं है? तो बाकी चीज़ों से है लेकिन शिक्षण उद्देश्यों के लेखन से नहीं है, मानसिक योग्यताओं के आधार पर नहीं होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। किसी बच्चे ने मुझसे कहा भी है कि मैम ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ा दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगी। मैंने क्या कहा कि पेडागोजी ऑफ हिंदी का जो भी मैटर है मैं ब्लैक बोर्ड पर धीरे धीरे आपको पूरा मैटर 2 या 3 वीडियो में समाप्त कर दूँगी। तो अपने पेपर की आप तैयारी करिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में सामान्यतः कौन सी इकाई योजना में शामिल नहीं है? वो है दैनिक कक्षा की दिनचर्या। सूक्ष्म शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? विशिष्ट शिक्षण कौशल का अभ्यास हमें करना होता है। संचलन, हाव भाव, मौन विराम, अंत्यक्रिया, शैली परिवर्तन किस शिक्षण कौशल के घटक हैं? उद्दीपन, परिवर्तन कौशल। देखिए, कौशल जो भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं, मैंने भी अपनी वीडियो कौशल से संबंधित, स्किल से संबंधित पोस्ट की हैं, उसमें आपको उनकी जानकारी होना ज़रूर होना चाहिए क्योंकि उद्दीपन क्या होता है ना, इस तरह के क्वेश्चंस भी पेपर में आ रहे हैं। अगला है कि गद्य पाठ के कठिन शब्दों के निवारण हेतु कौन सी युक्ति उपयुक्त है? यानी कि गद्य पाठ का जो हम कठिन शब्दों का निवारण करते हैं बच्चों को पढ़ाते समय पर, हम मतलब कैसे उन शब्दों का निवारण करेंगे जो कठिन शब्द हैं? हम क्या करेंगे? वस्तु को दिखाकर करेंगे, वाक्य प्रयोग करके बताएंगे और क्रियाओं द्वारा बताएंगे, यानी कि उपयुक्त सभी इसमें आ जाएगा। अगला है प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? यानी कि तुलना विधि। प्राथमिक स्तर पर जब छोटे बच्चे होते हैं उनको हम कविता शिक्षण जब कराते हैं, यानी कविता बार बार बोलना जब हम सिखाते हैं तो हम किसी की बच्चे से किसी से तुलना नहीं कराते, हम उनको एज ए लर्न कराते हैं। कहानियाँ बच्चों के भाषा के विकास में किस प्रकार सहायक होती हैं? कल्पना शक्ति के आधार पर, चिंतन शक्ति के आधार पर और सृजनात्मकता को बढ़ाती हैं। ये वाली बात आपको पता ही होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये।
इसके बाद है जहाँ विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के अभ्यास द्वारा भाषा सीखते हैं वह क्या है। ठीक है, तो क्या है वो भाषा प्रयोगशाला जो होती है जहाँ पर विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की अभ्यास के द्वारा भाषा सीखते हैं। हिंदी शिक्षण के लिए दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग? पाठ को रोचक बनाने के लिए, अर्जित ज्ञान के स्थायित्व के लिए और छात्रों का ध्यान पाठ की तरफ केंद्रित करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निश्चित, स्पष्ट, संक्षिप्त जो प्रश्न होते हैं वो कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ होते हैं। ये तो आपको बहुत पता ही होगा, इजी क्वेश्चन है। मापन एवं मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? तो ये जितने भी पॉइंट मैंने लिखे हैं ये सारे ही सत्य हैं। ठीक है, कि मापन अंकात्मक होता है, मूल्यांकन गुणात्मक होता है, ये लाइन आ सकती है। मापन का क्षेत्र संकुचित और मूल्यांकन व्यापक, व्यापक यानी कि बड़े क्षेत्र पर होता है। मापन द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन मूल्यांकन द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव है, यानी कि बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए हैं ये मूल्यांकन के द्वारा हम भविष्यवाणी बच्चे के आधार पर हम कर सकते हैं। बच्चे ने इतने नंबर गेन किए हैं, हम बता सकते हैं उसको कि आपने इतने % इस पर स्कोर किया है। कौन सा योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? वार्षिक परीक्षा। कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार नहीं है? लघुत्तरी, ये तो आपको मालूम ही होगा। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। किस बेसिस पे किया जाता है? कि पूर्व निर्धारित मानकों अथवा मानदंडों के आधार पर। अगला क्वेश्चन है किसी छात्र की समस्या समाधान कौशल के आकलन की सबसे उपयुक्त मूल्यांकन तकनीक है समूह परिचर्चा। शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? छात्रों के सीखने का समग्र मूल्यांकन करना। शिक्षा में नैदानिक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को पहचानना और उनका निदान करना। त्रिभाषा सूत्र में आध्यात्मिक स्तर पर किस भाषा के शिक्षण की प्राथमिकता दी गई है? मातृभाषा। बालक पुस्तकालय में जाकर अपनी पसंद की पुस्तक पढ़ने की आदत डाल सकेगा। यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य से है? अभिरुचि परक, यानी कि जब उसे रुचि होगी तभी वो पुस्तक को पढ़ने की आदत डाल सकेगा। ठीक है, प्रथम कक्षा में हिंदी शिक्षण विषय का प्रारंभिक शिक्षण कैसे किया जाता है? चित्र पठन द्वारा, यानी कि चित्रों के माध्यम से हिंदी को पढ़ाया जाता है, जिससे कि बच्चा कोई आपने देखा होगा छोटे मोटे जो बच्चों की जो बुक्स होती हैं हिंदी में, उसमें मतलब कहानी के रूप में ब्लॉक दिया होता है, चित्र बनाया जाता है, जिससे कि बच्चों को उस कहानी से संबंधित वो चित्र दिखाकर वो पूरी कहानी समझ में आ जाए। भाषा के विकास क्रम में बालक को वाचन के बाद सिखाना चाहिए पठन करना, यानी कि पहले क्या करना चाहिए? पहले बच्चे को बोलना सिखाना चाहिए, उसके बाद में पढ़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मौखिक भाव प्रकाशन का क्या उद्देश्य है? भावों का आदान प्रदान, आत्म अभिव्यक्ति और व्यक्ति का विकास। अगला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक चयन में ध्यान रखा जाता है भाषा शैली और पुस्तक की छपाई, विषय वस्तु में मनोवैज्ञानिक तार्किक चिंतन, यानी कि जब पाठ्य पुस्तक का चयन किया जाता है उस समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? एक तो भाषा शैली उसकी सही होनी चाहिए, पुस्तक की जो प्रिंट है यानी कि छपाई सही होनी चाहिए, और दूसरा है कि विषय वस्तु में मनोवैज्ञानिक तार्किक सिद्धांत का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि जो पुस्तक मतलब होने पाठक के सामने जाए उससे पहले उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। करिकुलम की रचना में ध्यान रखा जाता है शिक्षक व छात्र दोनों का। जब करिकुलम बनाया जाता है तो उस समय टीचर का भी ध्यान रखा जाता है, और पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम जो है ऐसा बनाया जाता है जो छात्र आसानी से गेन कर सके। प्राथमिक स्तर पर सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास। बालक चित्र के नीचे लिखे हुए शब्दों को जोर से पढ़ता है। यह क्रिया किस पठन के अंतर्गत आती है? शाब्दिक पठन। मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाया जाता है? खेल पद्धति। विचारों का संप्रेषण कैसे किया जाता है? बोलकर। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। गृह कार्य क्यों दिया जाता है? कि जो बच्चे को पढ़ाया गया है उसको वो दोबारा से घर पर जाकर पढ़े और लिख कर लेके, जिससे कि थोड़ा बहुत जो भी पढ़ाया गया है उसे वो आसानी से याद हो जाए। कविता शिक्षण का प्रमुख अंग है भावबोध। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराने हेतु अधिक उपयोगी है लिंग्वा फोन।
और इसके बाद है कि भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का मुख्य प्रयोजन है बालकों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि संवाद पाठ के शिक्षण में बालकों के लिए सबसे अधिक अद्यतन सामग्री क्या है? प्रतिरूप चित्रण। मूल्यांकन प्रविधि है छात्र की परीक्षा, अध्यापक का आत्म परीक्षण और परीक्षा की सहायक सामग्री। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों से हो सकती है? निबंधात्मक, क्योंकि जो विचार हमारे प्रकट होते हैं वो हम निबंध आधारित प्रश्नों पर ही कर सकते हैं। हिंदी भाषा में मूल्यांकन का प्रयोजन है लिपि का सही ज्ञान होना। उपचारात्मक शिक्षण हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं निदानात्मक परीक्षण। गद्य शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि है व्याख्या विधि। मातृभाषा शिक्षण में क्या उद्देश्य हैं? ज्ञानात्मक, रचनात्मक और भावात्मक। हिंदी शिक्षण में गीत तथा नाट्य प्रणाली किस स्तर पर उपयोगी है? उच्च माध्यमिक स्तर पर। द्रुत पाठ शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पठन में सुधार। मातृभाषा मनुष्य के हृदय की धड़कन की भाषा, यह कथन किसका है? कॉलरेज। हिंदी शिक्षण में शिक्षक द्वारा किया गया वाचन क्या कहलाता है? आदर्श वाचन। ज्ञानात्मक उद्देश्यों के मूल्यांकन हेतु किस प्रकार के परीक्षण पद उपयोगी होते हैं? आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। और एक सेकेंड, बस यहीं तक है ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको यदि ये मैं कट कर देती हूँ, ये क्वेश्चंस नहीं है। आपको यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।